ऐसा होना चाहिए मीरा के जैसा। मीरा ने कहा प्रभु मुझे दुख दो, संसार के समस्त दुख मुझे दे दो ताकि मैं आपका भजन कर सकूं, आपका नाम ले सकूं। भक्ति ऐसे, और हमारे थोड़ा सा दुख हो जाएगा, अरे मेरे तो ऐसे हो गया, ये भगवान, भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत से तो भगवान को गाली भी देते हैं, तूने क्या किया है, ऐसा हमारा भाव है। अरे कर्म तो हमने किए हैं तो हमें ही भरने पड़ेंगे ना। काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा, काल और कर्म को हम मिथ्या दोष लगाते हैं। कर्म तो हमने किया तो भरने क्या और कोई आएगा, लेकिन हमारा भाव ऐसा ही है कि हमने कर्म किया तो दूसरा भर ले तो अच्छा है, हाँ अच्छा है तो मैं भरने को तैयार हूं, और बुरा है तो दूसरा भर ले, कोई बात नहीं। दूसरे के ऊपर अपना पाप डाल देते हैं कि मैंने नहीं किया, इसने किया है, अपनी सफाई दे देते हैं झूठ बोल के। लेकिन झूठ कभी छिपता नहीं, एक दिन वो उजागर अवश्य हो जाता है। तो ऐसा ये संसार है, भक्ति के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो सबके अंदर समान है। पावन कौन है? जो नाम जपता है, जिसने प्रभु का नाम जपा है वही पावन होता है। तो ये उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि कृष्ण जी, भगवान को शयन करवाए। ये कथा कर रहे थे ना कि भगवान को कैसे शयन करवाते हैं, और भावना करें तो प्रभु प्रसन्न होते हैं, और प्रभु प्रसन्न होके उस भक्त को आशीष देते हैं। प्रथम प्रातः बेला में उठ के उनको मार्जन करवाए, और वास्तव में जिस घर में प्रातः काल उठते हैं रात को जल्दी सो जाएं, अन्यथा ना भी सोए, 4 घंटे जरूर सोने के लिए चाहिए। 4 घंटे की नींद पूरी कर ले, उसके बाद तो आलस है आदमी का, वो आलस उसे उठने नहीं देता है। 4 घंटे नींद आ गई, बस पूरी हो गई। दिन में सो लो थोड़ी देर, और सोना तो एक मरने के समान है, एक मृत्यु है। जागना चाहिए जितना हो सके, और सो भी गए तो उस प्रभु की याद में सोना चाहिए। तो योग निंद्रा है, जिस प्रभु की याद में सो रहा है ना, वो योग निंद्रा है। और प्रातः काल 4 बजे 4 में तो 5 उठ जाता है तो उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, कभी लक्ष्मी उसका साथ नहीं छोड़ती। और जब 5 बजे के बाद उठते हैं, हद से कनिष्ठ 6 बजे, 6 बजे तक लक्ष्मी माता सबके द्वार पे जाती है, भगवान सबके द्वार पे जाते हैं, और जो खुला होता उठा होता है उसके यहाँ अदृश्य रूप से अपनी मनोविद्या छोड़ देते हैं और वापस अपने धाम को चले जाते हैं। तो इसलिए प्रातः जरूर जागना चाहिए, चाहे बाद में सो जाओ कोई बात नहीं, पूजा पाठ अपना नित्य कर्म करके फिर सो जाओ थोड़ी देर यदि सो नहीं है। लेकिन प्रातः जरूर उठना चाहिए, उठ के अपना नित्य कर्म करना चाहिए। भगवान ने कहा है, उपमन्यु ने कहा, जैसा भी नरवेदेश्वरादि होता देखो सब कार्यों में संपन्न होने के बाद आचार्य ब्राह्मण होता है। जाप को यथावत, जापक को यथावत दक्षिणा दे। यदि कोई हमारे नाम से जाप करना तो यथावत उसे दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। थोड़ा करे बहुत करे, श्रद्धा से उसे दक्षिणा अर्पण करे।
श्री कृष्ण ने उपमन्यु से फिर पूछा, हे भगवान हे मुनिवर, अब आप कृपा करके योग विधि का वर्णन मुझे सुनाइए। प्रसन्न होते हुए महर्षि बोले, अच्छा केशव, आप सावधान मन से सुने। देखो, परम योग है जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्ति हो, अंतकरण की सब वृत्तियां शिव जी को भक्ति में स्थिर हो जाती जाए। ये योग 5 प्रकार का है। एक मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभव योग और महायोग। मंत्रों का अभ्यास, उनके अर्थों का ज्ञान, फिर मन की स्थिरता, ये महायोग कहलाता है। यदि मंत्रोच्चारण और प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया जाए तो वो स्पर्श योग कहलाता है। और भाव योग वो है जिससे जीहा मंत्रों का स्पर्श न करती हुई भी मंत्रों का ध्यान करती है। और अभय योग वो है जिसमें समस्त संसार का प्रलय के समय से संवाद विचार हो। और 5वां वो महायोग है जिसमें कि शिव जी की सहायक मानसिक वृत्तियां जुड़ जाएं और योगियों द्वारा निरुपाधिक शिव का ही चिंतन होता रहे। मानसिक वृत्तियां जुड़ जाएं भगवान से। शरीर यहाँ है लेकिन मन कैलाश में है, मन वैकुंठ में है। ऐसी मानसिक वृत्तियां हमारे प्रभु से जुड़ जाएं, तारे जुड़ जाएं। जैसे पावर हाउस कहीं है और बिजली यहाँ एसी चल रहा है, लाइट चल रही है, लेकिन पावर हाउस तो कहीं और है। और यहाँ भी स्विच लगा है, स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगी। ऐसे हमारी वृत्तियां, मानसिक वृत्तियां, वो महायोग है। 5 प्रकार का योग उपमन्यु ने बताया है। तो सबसे श्रेष्ठ महायोग है जो वृत्तियां हमारे भगवान से जुड़ी हों, रहे तो संसार में लेकिन तार वहां जुड़े रहे। जैसे कठपुतली नचाने वाले की तार कठपुतली वाले के हाथ में होती है, वो उंगली हिलाता है, जैसे जैसे उंगली हिलाता है वो नाचती है। हम भी कठपुतली हैं। नचाने वाला तो वही है ना, लेकिन हम सोचते हैं कि हम नचा रहे हैं। मैं हमारे अंदर है और मैं हमने बस में कर ली तो समझो हमने प्रभु को प्राप्त कर लिया। यही ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है। तो उससे तार जोड़ना है और जब तार जुड़ जाएगा तो फिर हमें कोई कमी नहीं रहेगी। फिर हमें मरने की चिंता नहीं है, ना जीने की चिंता है, न डरने की चिंता है। फिर तुम अग्नि में भी प्रवेश कर सकते हो। भगवान ने कहा, मेरे भक्त को अग्नि जला नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र उसे काट नहीं सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती, जल उसे डुबा नहीं सकता। इतनी शक्ति भक्त के अंदर होती है, लेकिन भक्त बनना सहज नहीं। हम तो डर जाते हैं, जरा सा कोई कष्ट आ गया बस घबरा गए। जो प्रभु ने करना है, करने कराने वाला तो प्रभु है ना। मानव क्या कर सकता है? उसकी कृपा ना हो तो एक पत्ता नहीं मिल सकता। तो ऐसी भावना प्रभु के चरणों में होनी चाहिए। मानसिक तार उससे जुड़े होने चाहिए। उस प्रभु से जब हमारे तार जुड़ जाएंगे तो हमें पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। भावमय पूजा, भाव से हमने तार जोड़ दिए ना, भाव से हमने स्नान करवा दिया, क्योंकि कनेक्शन उससे जुड़ चुका है। और जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक हमें शास्त्र सुनने की जरूरत है, पूजा की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। और जब जुड़ गया
तो फिर कभी टूटेगा नहीं। लेकिन जोड़ना कठिन है, और जब जुड़ जाएगा तो ना टूटेगा ना रुकेगा। जहां सत्संग हो रहा होगा वो दौड़ के जाएगा कि मुझे कुछ मिल जाए, चाहे आग भी लगनी हो तो आग को भी पार करके चला जाएगा। ऐसा भाव उसके अंदर आ जाता है। ये भगवान ने कहा है। राम नाम सोई जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन गाय को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन गाय को करे। मन काहे को करे, काहे को करे मन, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया कर दे राम हवाले, ले प्रभु आप संभाले। नैया कर दे राम हवाले, ले प्रभु आप संभाले। आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। भाई आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे मन, काहे को करे, काहे को करे मन, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। गाँवों में मत भार उसी के, गाँवों में मत
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो मन उदास काय को करना है? अरे एक बार डोरी सौंप के तो देखो, जब तक मैं है